ज़्यादा सिंपल, जैसे टेंसेस से रिलेटेड उनके यूजेस एंड लाइक सेंटेंस ही। 15 मार्क्स का तो बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री था। बायोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इजी थी, थोड़े से केमिस्ट्री के और उसके आपका नाम क्या है माहिरा कादिर, और अभी कौन सा एंट्रेंस देकर निकल रहे हैं आप? 11 साइंस जामिया। अच्छा, आप बताइए, जिस तरह का आपने पेपर का एक्सपेक्टेशन किया था, क्या उस टाइप का पेपर था? हाँ, उस टाइप का था। थोड़ी सी साइंस टफ थी, बाकी तो अच्छा था। आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या ज़्यादा टफ था या इजी था? नॉर्मली था, ना ज़्यादा टफ था ना इजी था। जो सिलेबस है 11th का सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था? हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। तो क्या लग रहा है आपको, हो जाएगा आपका एडमिशन? ये तो डिपेंड करता है। नहीं, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपको एक अनुभव हो जाता है, हाँ मैंने कितना परसेंट क्वेश्चन किया है। हो जाएगा। मेरा नाम तनवीर अहमद है। तनवीर, आप कहाँ से आए हैं? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। आप अलीगढ़ से लगभग 300 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके आए हैं। मैं जानना चाहूँगा आपने जामिया को क्यों सेलेक्ट किया? मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक यूनिवर्सिटी है और इसका जो है जो कल्चर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आते हैं यहाँ पे और जो है अपने अपने तरीके से जो है एक लाइवलीहुड तरीके से रहते हैं, और इसलिए मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरा एडमिशन इसमें हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा आपका फ्यूचर गोल क्या है? मेरा फ्यूचर गोल एक IAS ऑफिसर बनना है, इसलिए मैं सोच रहा था कि और एक स्पीकर भी बनना है। तो स्पीकर्स बहुत सारे यहाँ से जामिया से निकले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरा एडमिशन हो जाए ताकि मैं इन फ्यूचर एक स्पीकर बन जाऊँ और एक IAS ऑफिसर। बिल्कुल, आपका ये सपना बहुत अच्छा लगा मुझे। आप स्पीकर बनना चाह रहे हैं और IAS ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, जो कि आप देश का सेवा करना चाह रहे हैं। तो मैं आपके पेपर के बाद डिस्कस कर लूँगा। पेपर किस तरह का हुआ आज का? इंग्लिश का पेपर तो बहुत ज़्यादा ईजी आया था और मैथ्स के कुछ सवाल थोड़े से हार्ड थे, लेकिन बाकी पेपर अच्छा आया था और साइंस भी ईजी थी काफ़ी। तो साइंस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था? साइंस में 15 मार्क्स का तो बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री था। बायोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इजी थी, थोड़े से केमिस्ट्री के और उसके जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से हार्ड थे। बाकी मैं जानना चाहूँगा, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चंस था? सारे क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू सिलेबस थे, थोड़े से GK के आते हैं, वो तो सबको पता अच्छा, है। आपने तैयारी करने के लिए कौन सी बुक का सहारा लिया था? मैंने तैयारी करने के लिए तो NCERT बुक पढ़ी थी और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़े थे। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट एंट्रेंस देंगे उन्हें आप क्या गाइडेंस करना चाहेंगे आज के मैं एंट्रेंस के बाद? चाहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं 10th ईयर के कम से कम उनको तैयारी करें और जो NCERT का सिलेबस है सिर्फ उसी को प्रिपेयर करें और उसके अलावा ज़्यादा चीज़ों में ना जाएं, क्योंकि अगर डिफरेंट डिवाइड कर लेंगे अपने दिमाग को तो आप जो है एक फोकस नहीं कर पाएंगे किसी गोल पर। आपका नाम क्या है? आरिफ जीशान नाम है। आरिफ जीशान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जिस तरह तैयारी किए थे या किस पेपर का जिस तरह से आपने एक्सपेक्टेशन किया था, जो उम्मीद किया था, उस टाइप के पेपर था या टफ था या इजी था? मतलब बेसिक क्वेश्चन था जो साल मतलब 10 साल में हम लोग पढ़े हैं वही क्वेश्चन था, टफ नहीं था। मतलब जो पढ़े हैं वही, अब तो रिज़ल्ट ही बताएगा कि कितना पानी में। हाँ, तो आपके तैयारी के हिसाब से आपने अच्छा किया है? अच्छा किया है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह क्रैक करेंगे। मैं भी दुआ करता हूँ जो आपका क्रैक हो। जस्ट पेपर देकर निकले, तो मैं जानना चाहूँगा साइंस में किस किस टाइप का क्वेश्चन था? मतलब वही था, मिरर चैप्टर से था, केमिकल इक्वेशन चैप्टर से था, यही सब बेसिक क्वेश्चन जो। और इंग्लिश में किस टाइप का था? इंग्लिश में आपका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बदलते हैं, वो सब क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। और कितना समय मिला था आपको पेपर अटेम्प्ट करने? 2 घंटा मिला था। 100 क्वेश्चन कितना था? 100 क्वेश्चन था। आपने कितना परसेंट कर लिया? पूरा किया, मतलब वेरी गुड। 15 मिनट पहले ही कर दिया था। हाँ, फराज। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आप पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, क्वेश्चन क्या टफ था या इजी था? एवरेज था, एवरेज। अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन आया था या कुछ सिलेबस से हट के भी क्वेश्चन था? अकॉर्डिंग टू सिलेबस आया था। प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था आपने? हाँ। तो प्रीवियस के ईयर के पेपर में और आज जो आपने पेपर अटेम्प्ट किया, दोनों में अंतर क्या था, खास डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था, बहुत था डिफरेंस था। तो वो पेपर ज़्यादा टफ था या ये पेपर ज़्यादा टफ था आपका? दोनों सेम ही थे। तो आपने किस तरह अटेम्प्ट किया? आपका हो जाएगा लग रहा है आपको? हाँ, हो जाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपका भी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताबिश है भाई। और कैसा गया पेपर आपका? अच्छा था भैया, तैयारी के हिसाब से बहुत अच्छा था? नहीं ठीक ठाक था। असल में मैं ज़्यादा तैयारी कर नहीं पाया था, 20-25 दिन में ही तैयारी किया था पूरी। अच्छा, तो आपने क्या सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? हाँ सर, पूरा 100 क्वेश्चन क्या उम्मीद क्या हो जाएगा आपका सिलेक्शन? इंशाल्लाह। और कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से हूँ सर। मैं जानना चाहूँगा, आप मुंबई से यहाँ आए हैं, आखिर जामिया को आपने क्यों सेलेक्ट किया अपना फ्यूचर बनाने के लिए? सर देखो, मुंबई में भी बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज है, लोग मतलब यूपी बिहार हर जगह से आते हैं मुंबई में पढ़ने के लिए। मैं मतलब मुंबई का ही रेसिडेंटल हूँ, पर मतलब मेरे भाई यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया जामिया से, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मतलब अगर लाइफ को बेटर बनाना। और कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। मैं जानना चाहूँगा, आप बिहार से इतना दूर एंट्रेंस देने के लिए आपने सिर्फ जामिया को क्यों चयन किया? बिहार में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी है। हाँ है, लेकिन यहाँ पे मतलब सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन है वो अच्छी मिलती है, इसीलिए। अच्छा, बाकी यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में आपको क्या क्या पता है? हाँ, फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छा है, मतलब मैंने देखा इंटरनेट पे सर्च कर। और पेपर कैसा गया आपका? पेपर तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा गया।
क्या आपने जिस तरह तैयारी किया था, जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था आपका, उस तरह का पेपर था? हाँ 90% तो वैसा ही था। आपका नाम बताइए। फिजा। आप बहुत खुश लग रही है, पेपर कैसा गया आपका? बिल्कुल काफ़ी अच्छा गया है। कहाँ से आई हैं आप? ककराला, आई मीन मुजफ्फरनगर, यूपी। मैं जानना चाहूँगा आप मुजफ्फरनगर से यहाँ इतना डिस्टेंस तय करके आप जामिया को सिलेक्ट किया, क्यों? बिकॉज मेरा ड्रीम कॉलेज है। वाह, जामिया को आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक्चुअली अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए। क्या फ्यूचर क्या ड्रीम है आपका? यूपीएससी। वाह सुपर्ब, यानी आप देश का सेवा करना चाहते हाँ जी, हैं बिल्कुल। और इसलिए पहला प्लेटफॉर्म आपने जामिया को चुना। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा आप ये बताइए, आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था? हाँ जी बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगा प्रीवियस ईयर के पेपर में और आज जो आपने अटेम्प्ट किया, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था? इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, वो हमारे पढ़ने पे डिपेंड करता है, मतलब किस तरीके से हम पढ़ते हैं। और फिर सेकंड ऑप्शन ये रहता है, हम पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमको सही क्वेश्चन करने का तरीका आ जाता है। तो मैं जानना चाहूँगा जो प्रीवियस ईयर के पेपर में और आज के पेपर में टफ कौन सा था ज़्यादा? टफ ऐसा कोई टफ नहीं था, दोनों ही लगभग ठीक थे। equal थे, average था। इक्वल थे, एवरेज थे। मैं जानना चाहूँगा साइंस पोर्शन से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था? लाइक जैसे बोर्ड एग्जाम में अब एमसीक्यू टाइप आने लग गए, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस उसी टाइप से थे। तो मतलब वही अंडर 10th पूरा पूछा गया था? हाँ जी, अंडर 10th। और मैं जानना चाहूँगा जो इंग्लिश पोर्शन से किस टाइप का क्वेश्चन? बहुत ज़्यादा सिंपल, जैसे टेंसेस से रिलेटेड, उनके यूजेस एंड लाइक सेंटेंस, ये सब। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। साइमा यास्मीन जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ। मैं जानना चाहूँगा मुजफ्फरपुर यानी आप बिहार से आई हैं, आप इतना डिस्टेंस तय करके जामिया को ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे वो पसंद है, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। फ्यूचर में क्या करना है आपको? मुझे सिविल इंजीनियर बनना है। वेरी गुड, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आज का पेपर कैसा गया आपका? आज का पेपर बहुत अच्छा गया। अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे क्वेश्चंस था? जी। मैं जानना चाहूँगा जो इंग्लिश का पोर्शन था, इंग्लिश का पोर्शन में किस टाइप का क्वेश्चन था? बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, जिसने तैयारी किया उसे इजी लगा। आपकी तैयारी के हिसाब से पेपर बहुत अच्छा गया आपका? ये जी। चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए जामिया में। थैंक यू सो मच। अयाज मंसूर। अयाज मंसूर, कहाँ से आए हैं आप? जी मेरा घर हुआ किशनगंज, बिहार। मैं जानना चाहूँगा किशनगंज बिहार यानी सीमांचल के इलाके से, बिहार के लास्ट छोर नेपाल के बॉर्डर से आप वहाँ से इतना दूर आए हैं, आपने जामिया को क्यों सिलेक्ट किया? जामिया को आप जानते हैं कि देश का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, और इसमें जो आप हमारे जैसे मतलब कि जैसे लोअर क्लास वाले आदमी होते हैं, या फिर जो मतलब जिसके मतलब रुपये पैसा का कमी होता है, वो लोग यहाँ पे आके कम रुपये में पढ़ सकते हैं। आपका भविष्य में फ्यूचर में क्या एम्बिशन है? जी फ्यूचर में तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। वेरी गुड, बेस्ट विशेष आपके साथ। आगे जाके यूपीएससी का क्लियर करना चाहते हैं। वेरी गुड। मैं आपसे जानना चाहूँगा आज के पेपर के बारे में, आपका पेपर कैसा गया? जी पेपर बहुत ही अच्छा गया है। आपने जिस तरह तैयारी किया था, आपका जिस तरह आपने सोचा था पेपर आएगा, उसी टाइप का पेपर था या टफ था या इजी था? जी जैसे सोचा था वैसे ही था। मैं जानना चाहूँगा जो पेपर के पूरे ऑल ओवर बात करें तो कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ था? पोर्शन जी अब सबके हिसाब से बात होती है कि कोई मैथ्स में ये था, कोई साइंस में। मैं आपके हिसाब से जानना चाहता जी मेरे हिसाब से मैं तो मैथ्स में वीक हूँ, बाकी मेरा सब कुछ अच्छा गया। मैथ्स में मेरा थोड़ा साइंस पार्ट आपका अच्छा जी गया? जी बहुत अच्छा गया। साइंस में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था? साइंस जैसे अब एनसीईआरटी से पूछता है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी से था। एक दो क्वेश्चन वो आउट ऑफ सिलेबस पूछ देते हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, जब आप तैयारी कर रहे थे तो कौन सी बुक का आपने हेल्प लिया तैयारी करने के? जी एक बुक है एनसीईआरटी का, ऑल इन वन, वो उसके हेल्प से, एनसीईआरटी का बुक है वो, उसके हेल्प से मैं पढ़ा और उसके बाद मैं एग्ज़ाम दिया। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा जो लोग नेक्स्ट ईयर जामिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आज के पेपर के बाद? जी आप एनसीईआरटी पढ़िए, मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, और मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे टाइम को बहुत सेव करना पड़ता है, तो इसीलिए कोई टीचर होते हैं कि ट्रिक्स पढ़ाते हैं, तो ट्रिक्स को ज़्यादा ध्यान दें मैथ्स में। और बाकी साइंस और इंग्लिश का आपका सिलेबस है, उसी से आप कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज जैसे आपने देखा, हमने बात करने की कोशिश की, इन्होंने हर चीज़ को बताया, खुल के बताया। जो साइंस पोर्शन में किस टाइप का क्वेश्चन था, इंग्लिश में किस टाइप का क्वेश्चन था, उसी तरह मैथ पोर्शन में किस टाइप का क्वेश्चन था। अगर आप भी सोच रहे हैं जामिया का एंट्रेंस देने के लिए, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं। जैसे लोगों ने रिव्यू दिए इसके बारे में, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, लोग सारे दूर दूर से, कोरोना पैंडेमिक के बाद भी लोग यहाँ पे आए एंट्रेंस देने के लिए, क्योंकि उनका एक कहना है जामिया इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगर अपने बच्चे को भेजते हैं तो उसका फ्यूचर यहाँ से एक अच्छा फ्यूचर मिल सकता है। जैसे लोगों ने, किसी ने सिविल सर्विस के बारे में बताया, किसी ने इंजीनियरिंग के बारे में बताया, किसी ने डॉक्टरी के बारे में बताया। तो आप भी अगर अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आप भी अपने बच्चे को जामिया में डालिए। थैंक यू सो मच।